बिहार में आज एक और पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो गई, जिसका नाम रखा गया है हिंद सेना। और इसे लॉन्च किया है इस्तीफा देने वाले आईपीएस प्राधिकारी शिवदीप लांडे ने। एक पुलिस प्राधिकारी के रूप में उनकी अच्छी छवि रही है, निर्भीक प्राधिकारी रहे हैं, निष्पक्ष रहे हैं, ईमानदार रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं। लेकिन बिहार में राजनीतिक पार्टियां लॉन्च हो ही रही हैं। अब लोगों ने देख लिया कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को सफलता मिल गई, मुकेश सहनी को सफलता मिल गई, और अब स्पेस कहां बचा है। जो कुछ स्पेस दिखाई पड़ रहा था लालू एरा, रामविलास एरा और नीतीश एरा के बाद का, उसमें प्रशांत किशोर की बहुत मजबूत एंट्री हो चुकी है। आपने देखा ही था कैसे पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी प्लूरल्स पार्टी बनाकर और कहां गौन हो गई। एक सामाजिक आंदोलन विकास वैभव भी चला रहे हैं। तो शिवदीप लांडे हिंद सेना बनाकर जिन्होंने ऐलान कर दिया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आरसीपी सिन्हा ने भी पार्टी बनाई। हाँ भाई, भारत सरकार में मंत्री रहे, जेडीयू में नंबर 2 रहे, तो बिहार में क्या किसी नई पार्टी के लिए कोई स्पेस बचा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं नहीं, देखिए ये जो उनकी हिंद सेना की अगर बात करें, जी। अगर स्पेस बनता भी है किसी नई पार्टी के लिए, बहुत छोटा सा भी स्पेस बनता है, तो जी। एटलीस्ट अभी हमको शिवदीप लांडे की पार्टी के लिए स्पेस नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। आपने कहा ना कि उन्होंने आरसीपी सिंह ने बनाई है, उनकी पार्टी का स्पेस बन सकता है, क्योंकि हम्म। उन्होंने जेडीयू में संगठन का बड़ा काम किया हुआ है। जिलेवार हम्म। उन्होंने संगठन खड़ा किया हुआ है, हर जिले में बिल्कुल। उनको जानने वाले, उनके भरोसे के राजनीतिक लोग हैं। कोई जी। ऐसे ही आदर्शवाद की हवा में उड़ने वाले युवा नहीं। वो आपके हम्म। साथ कहीं जाएंगे शिवदीप लांडे, तो हो सकता है कि 200-500 हजार लोगों की भीड़ जुट जाए, क्योंकि ऐसे आदर्शवादी युवा जो चाहते हैं कि चीजें बदले, वो किसी के साथ भी हो ले रहे हैं जिनमें उनको हम्म। उम्मीद की किरण दिख रही है। लेकिन जी। उनसे पार्टी नहीं चलता है। उनसे आप हम्म। एनजीओ स्टाइल में काम कर सकते हैं, उनसे आप कोई सोशल मूवमेंट चला सकते हैं, राजनीतिक दल नहीं चल सकता है। खासतौर बिल्कुल। से बिहार में, जहां कास्ट की पॉलिटिक्स बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है कास्ट की पॉलिटिक्स। और जी। उस कास्ट की पॉलिटिक्स में आरसीपी तो सफल हो सकते हैं। आरसीपी सफल होने का मतलब नालंदा और कहीं 2-4 जगह सफल हो हाँ, सकते हैं। और जब नीतीश कुमार बिल्कुल रिटायर हो जाएंगे तो देखिए नीतीश कुमार के पुराने लोग भी एक नए नेतृत्व बिल्कुल। की तलाश करेंगे। हाँ, जो तलाश कर रहे हैं नई जगह की, उनको जगह मिल सकती है। इसी तरह से जैसे आपने कहा, उपेंद्र कुशवाहा तो एक आइडेंटिटी है उनकी पॉलिटिक्स की, जी। संगठन में बरसों काम किया और एक आइडेंटिटी है। कास्ट की बिल्कुल। आइडेंटिटी है जो उनके साथ जुड़ता है। हम्म। फिर मुकेश सहनी के साथ कास्ट की आइडेंटिटी है जो उनके साथ जुड़ी हुई है, जिसके दम पर वो सफल हुए हैं। रामविलास जी। पासवान के साथ कास्ट की आइडेंटिटी थी, जिसका लाभ अभी चिराग पासवान को मिल रहा है। तो इन पार्टियों के लिए स्पेस है। जब हम्म। प्रशांत किशोर आए खाली स्पेस में राजनीति करने, तो उनको भी हम्म। तो आइडेंटिफाई किया गया उनके कास्ट से, और उनके कास्ट से जोड़ा बिल्कुल, गया प्रशांत किशोर एक पांडे। पांडे। हाँ, ये कह के जी। उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो हम्म। वैसी कोई आइडेंटिफिकेशन शिवदीप लांडे की नहीं है। और हम्म। बिहार कोई दिल्ली या महाराष्ट्र टाइप का कोई वो कॉस्मोपॉलिटन शहर नहीं है, जमशेदपुर भी नहीं है। बिहार जॉर्ज बिहार है। फर्नांडिस और मधु मेमे को पढ़ लिए क्या शिवदीप लांडे की? भाई जॉर्ज बिल्कुल फर्नांडिस बिल्कुल सफल हो बिल्कुल गए। बिल्कुल। तो जी। वो भी एक सीट पर चुनाव लड़ने आए थे। अगर जी। अगर शिवदीप वो भी लांडे नीतीश कुमार और पार्टी, लालू यादव की मदद से। बिल्कुल नीतीश कुमार लालू यादव की मदद से, उस समय जनता पार्टी जेपी की लहर पर सवार जी। होकर के आके लड़े, चुनाव जीत गए। तो उस हम्म। तरह से अगर शिवदीप लांडे अपनी छवि, अपनी जो आइडेंटिटी है एक पुलिस ऑफिसर की, उसको हम्म। लेकर के किसी बड़ी पार्टी से जुड़ जाती और कोई सीट उनको कमिट हो जाती, वहां से चुनाव लड़ते, तो एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बन सकते थे। बिल्कुल। हम्म। जैसे बाकी जिनका नाम लिया आपने, मधुलिमय का या उनका जॉर्ज जॉर्ज फर्नांडिस। फर्नांडिस का, तो वो बन जी। सकते थे। लेकिन हम्म। अपनी पार्टी बना करके लड़ना और स्पेस बनाना इस इतनी भीड़ में, वो हम्म। मुश्किल दिख रहा है बिहार जैसी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स वाले स्टेट में। दिल्ली में हम्म। संभव है। आप झारखंड में जमशेदपुर में भी संभव है, जहां बहुत कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, बहुत हर जाति धर्म और हर प्रदेश के हर प्रांत के लोग हैं। जी। मुंबई में संभव है। मुंबई में पूर्वांचली लोगों की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी का भी विधायक होता है वहां, और उत्तर बिल्कुल। प्रदेश बिहार के लोग भी वहां एमएलए एमपी होते रहे हैं। इसमें जी। संजय निरुपम भी हुए भी एमपी बिहार के रहने वाले हैं, और कृपा शंकर सिंह हम्म। इतने वर्षों तक सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। तो वो हम्म। वहां हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है। बिहार में जो एकदम हार्डकोर एक बिहारी आइडेंटिटी चाहिए पहले तो आपको, दूसरा कोई एक कास्ट की आइडेंटिटी चाहिए। ये दोनों बिल्कुल। आइडेंटिटी नहीं है शिवदीप लांडे के साथ। हम्म। उनके हम्म। पास आदर्शवाद है, मान लीजिए उस आदर्शवाद एक आइडियल है। उस आइडियल के दम पर आप बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए स्वागत है, उसके लिए आपको लोग हाथों हाथ लेंगे। लेकिन जब आप हम्म। चुनाव में जाएंगे, तो सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी पूछी जाएगी कि भाई आपकी क्या आइडेंटिटी है। बेशक आप बिल्कुल। पटना से लड़े, आप पटना भी लड़ने आ जाए, तब भी पटना की किसी भी सीट पर आप जाएंगे लड़ने, तो आपकी आइडेंटिटी पूछी जाएगी कि आप कुशवाहा हम्म। है, चौरसिया है कि कायस्थ है, कौन कास्ट। याद है ना बाढ़ में पप्पू यादव ने क्या मदद की थी राजेंद्र नगर के लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? याद है। और जब 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ाया तो क्या भद पिट गई। क्या हाँ, पिट याद गई, है ठीक ना। बात है, हाँ। सब। जबकि हाँ। उनकी आइडेंटिटी है।
मजबूत है, बिल्कुल। संगठन की पहचान है और पैन बिहार उनकी पहचान है एक पॉलिटिकल लीडर जी। के तौर पर 6 बार एमपी रहे, हुँ, इसके हुँ, बावजूद। तो आप पता नहीं अब क्या मकसद है पॉलिटिकल पार्टी बना करके क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी किसी महाराष्ट्र के व्यक्ति का बिहार की में पॉलिटिकल पार्टी बना करके सफल होना हमको ये हमेशा इस पर डाउट रहेगा। और लेकिन अब वो भी जैसे 243 विधानसभा क्षेत्रों में। 243 विधानसभा सीटें आप कह रहे हैं देखो जैसे पुष्पम आप प्रिया जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा था उम्मीदवार खड़े भी कर दिए थे। खड़े भी कर दिए थे। आप देखिए आप बगल में झारखंड में अजय कुमार भी आईपीएस थे और इसी तरह से बिल्कुल, हाई प्रोफाइल आईपीएस थे, बहुत सख्त आईपीएस थे। सफल भी हो गए, एक बार एमपी भी हो गए। जी, लेकिन बिल्कुल। वो पार्टी बना करके नहीं चला सकते हैं अपनी पार्टी। हुँ, वहाँ फिर हुँ। उनकी और आइडेंटिटी और और सब वहाँ चीज़ें सफल भी हुए, यदि रामेश्वर उरांव सफल हुए या फिर बीडी हाँ, राम सफल हुए, तो किसी न किसी पार्टी का सहारा रहा। पार्टी का सहारा थी और वो लोकल वहाँ के लोग थे जिनकी अपनी आइडेंटिटी थी, बिल्कुल, अपनी कास्ट की आइडेंटिटी बिल्कुल। थी। तो जी, वो नहीं है। तो एक एक बड़ी महत्वाकांक्षी पहल है ये। मान लीजिए कि जी। आप एक पार्टी से जुड़ करके चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, उसकी जगह आप अपनी पार्टी बना करके राजनीति करने जा रहे हैं। देखिए वो हुँ, ईमानदार हैं, अगर वो ईमानदार छवि के अधिकारी नहीं रहते, तो फिर हम लोग दूसरे कयास लगाते। जैसे इस बिल देश में हज़ारों पार्टियाँ बनी हुई हैं, जो बिल्कुल, जिनका धंधा चंदा वसूलना है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, पैसे इधर-उधर करने हैं, इसके लिए पार्टियाँ बनी हुई हैं। तो हम लोग बिल्कुल। इनके बारे में ये भी नहीं सोच सकते हैं कि इस ऐसे किसी मकसद से पार्टी बनाई है इन्होंने। जी, या जी, जी। ऐसा भी नहीं है कि इनकी पार्टी के टिकट के लिए लोग आएँगे और बोली लगाएँगे, पैसा देकर के टिकट ले जाएँगे, वैसी भी बिल्कुल, स्थिति नहीं है। तो वो कोई बिल्कुल। मोटिव नहीं है, वैसा कोई मोटिव नहीं है। आपका एक हुँ, आइडियलिज़्म है, उस आइडियलिज़्म में आप जा रहे हैं, तो अच्छा ये होता कि आप किसी और पार्टी के साथ जुड़ करके जो एस्टेब्लिश्ड पार्टी है और अपनी आइडेंटिटी के दम पर विधायक बनने और कुछ बिहार के लिए करने की प्लानिंग करें। जी। चलिए, तो देखिए बिहार में क्या सब चल रहा है, ये हमने आपको बताया है। आगे भी बिहार की चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटी